ऑल ऑफ यू। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी, जो हम बात कर रहे हैं अल्कोहल चैप्टर आप लोगों का है। आज जो अपनी अल्कोहल चैप्टर है वो लास्ट स्टेज पे है, यानी कि आज अपना जो अल्कोहल चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने बात कर दी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक हमारा चल रहा था। ट्राईहाइड्रिक में हमने मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखा और आज जो हमारी है, कल हमने केमिकल रिएक्शंस भी इसकी देख ली थी 2-3। आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो आज इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यानी कि ऑक्सीकरण विदलन, इसके अलावा अलग अलग जो केमिकल हम यूज करके आगे इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस विथ एसिटिल क्लोराइड, यानी कि आप लोगों के पास होता है एसिटिल क्लोराइड या फिर आप लोगों के पास होता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। तो जैसे ही हम करवाते हैं, ये आप लोगों के पास होता है ग्लिसरॉल, क्योंकि हमने जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो लिया था उसमें हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा था वो था ग्लिसरॉल। इसके साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे आप लोगों के पास एसिटिल क्लोराइड के साथ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, या फिर एसिटिक एसिड के साथ, चाहे हम एसिटिल क्लोराइड ले या एसिटिक एसिड, इन दोनों के साथ अगर हम रिएक्शंस करवाएंगे ग्लिसरॉल की, तो क्या बनेगा। अगर हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से अपने पास क्लोरीन रिमूव होगा। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होता है, ये आप लोगों के पास होता है। तो एसिटिक एसिड के साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या रिमूवल होगा, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूवल शो कर रहा था, जबकि यहाँ हमारे पास होगा आप लोगों के पास H2O का रिमूवल शो होगा। जैसे ही H2O का रिमूवल शो होने पर हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से ऑक्सीजन और ये अपना CH3, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पर भी रिएक्शंस होगी COCH3, यहाँ पे भी अपने पास, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास है वो क्या है, अल्कोहल प्रेजेंट है, जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो तीनों के साथ रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे भी अपने पास बनेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आप लोगों के पास ये जो बनेगा इसे हम बोलेंगे ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। ये आप लोगों के पास बनेगा जिसे हम बोलेंगे ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। चाहे हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए या एसिटिल क्लोराइड के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों के पास होगा H+ और ये एसिटेट नेगेटिव फॉर्म में। और एसिटिल क्लोराइड अगर हम लेते हैं CH3COCl लेते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ अटैचमेंट शो करेगा, तो ऑक्सीजन ये वाला और CO ये वाला, यही हमने जोड़ा है ऑक्सीजन और CO। तो चाहे अब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाए या फिर एसिटिक एसिड के साथ, दोनों के साथ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं हम इसकी, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण जिसको हम बोलते हैं। निर्जलीकरण में हम क्या करते हैं, ये जो आप लोगों के पास कंपाउंड होता है उसमें से हम H2O रिमूव करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल अपने पास होता है, ये जो ग्लिसरॉल होता है उसको हम क्या करवाएंगे, निर्जलीकरण करवाएंगे, यानी डिहाइड्रेशन करवाना है। तो कौन से कैटालिस्ट यूज करेंगे हम, कंसंट्रेट H2SO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और आप लोगों के पास होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। इनमें से कोई सा भी कैटालिस्ट यूज करके और हम क्या करवाएंगे, इसमें से H2O का रिमूवल करवाएंगे। जैसे ही हमारे पास H2O का रिमूवल होगा, एक H2O हम यहाँ से रिमूव करवाएंगे और दूसरा H2O ऑक्सीजन यहाँ से, और आप लोगों के पास ये वाला। तो हम ऐसे करके इसमें से क्या करवाएंगे, 2 H2O का रिमूवल करवाएंगे, 2 मोल H2O हम रिमूव करवाएंगे। जैसे ही 2 मोल H2O आप लोगों के पास रिमूव होगा तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे, ये आप लोगों के पास ओनली फॉर यहाँ पे CH2 बचेगा और यहाँ पे CH बचेगा, और नीचे जो आप लोगों के पास है यहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन ले लिए, तो यहाँ बना अपना बचा यहाँ पे एल्डिहाइड। तो इसे बोलते हैं हम एक्रोलीन या फिर एक्रोलीन
या एक्रेल्डिहाइड, जो आप लोगों के पास जो एक पॉलीमर आता है, बहुलक आता है, उसकी मोनोमर यूनिट होती है एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड। तो यहाँ हमारे पास ये जो ग्लिसरॉल होता है उसका हम कंसंट्रेट H2SO फॉर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवाते हैं, यानी कि निर्जलीकरण करवाते हैं, H2O का रिमूवल करवाते हैं। जैसे ही H2O का रिमूवल करवाएंगे इससे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मोल H2O को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही हम 2 मोल H2O रिमूव करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्रोलीन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड, रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। इससे पहले हमने देखा एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन, अब हम देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने पास डायरेक्टली अटैचमेंट शो करते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड के साथ अपने पास रिएक्शंस होगी वो आप लोगों के पास ग्लिसरॉल में 2 टेम्परेचर हम यूज करेंगे इसके लिए। एक करेंगे 383 केल्विन टेम्परेचर पर और एक करेंगे हम 503 केल्विन टेम्परेचर पर। तो फर्स्ट हम देखते हैं 383 केल्विन टेम्परेचर पर फर्स्ट हम रिएक्शन करवाते हैं। ये जो ग्लिसरॉल है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी है। ग्लिसरॉल की हमें रिएक्शंस करवानी है ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ये आप लोगों के पास ऑक्जेलिक एसिड है, इसकी हमें रिएक्शंस करवानी। यहाँ जो हम टेम्परेचर यूज करेंगे वो टेम्परेचर इसका इंपॉर्टेंट है 383 केल्विन टेम्परेचर पर हम ये इसके रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही ये टेम्परेचर हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से H2O का रिमूवल शो करते हैं फर्स्ट। तो हमारे पास ये H2O रिमूव हुआ, जैसे ही यहाँ H2O रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल और यहाँ से हाइड्रोजन अपने पास बनता है आप लोगों के पास COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे नीचे वाला अपने पास एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ हमने कोई रिएक्शन से नहीं करवाई है। तो ये जो आप लोगों के पास बना इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट, इसे हम बोलेंगे ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट, क्योंकि यहाँ हमने जो यूज में लिया है वो क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। तो यहाँ हमारे पास ऑक्जेलेट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से हमने जो रिमूव किया है वो क्या है किया है, इसमें से ओनली फॉर हमने हाइड्रोजन लिया है। तो हाइड्रोजन निकलते ही अपने पास ये क्या आ जाएगा, एट फॉर्म यानी कि एस्टर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट। जैसे ही ये ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट मिलता है इससे हम क्या करेंगे, एक बार हीट, जैसे ही हम इसे थोड़ा सा गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या होता है, CO2 रिमूव हो जाता है। जैसे ही अपने पास CO2 रिमूव होता है तो अपने पास क्या बचता है आगे, ये अपने पास एज इट इज रहेगा। यहाँ से CO2 रिमूव करने पर अपने पास ये वाली चीज बनी, यानी कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं COOH। तो ये आप लोगों के पास क्या बना, इसे हम बोलेंगे, यहाँ लिखा था हमने मोनोऑक्जेलेट और ये क्या है आप लोगों के पास मोनोफॉर्मेट। तो इसे हम बोलेंगे ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, क्योंकि ये रिलेटेड होता है फॉर्मिक एसिड से, जो आप लोगों के पास HCOOH होता है उससे रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। जैसे ही अपने पास ये रिएक्शंस हुई, आगे हम क्या करवाएंगे, ये जो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बना, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट की हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इसका। जैसे ही हम जल योजन करवाते हैं, H2O का योग करवाते हैं, तो अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ H2O से अपने पास मिलेगा, H2O जो अपने पास होता है वो H+ और OH- में डिसोसिएट होता है। यहाँ से आप लोगों के पास बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये अपने पास रिमूवल शो करेगा। तो जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे, ये जो पॉजिटिव इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ हमारा बना एक तो ग्लिसरॉल प्लस दूसरा हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हाइड्रोजन है अपने पास और यहाँ पे क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैचमेंट शो करेगा। तो एक बना हमारा फॉर्मिक एसिड, जो एसिडिक जो आप लोग ग्रुप होता है उसका लोएस्ट मेंबर होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि जब आप लोग ऑक्जेलिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शंस करवाते हैं, यहाँ हमारा टेम्परेचर जो यूज किया वो है 383 केल्विन टेम्परेचर। 383 केल्विन टेम्परेचर यूज करने पर फर्स्ट हमारे पास बना ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट।
ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट को हमने हीट किया, हीट करने से यहाँ हमारे पास क्या हुआ, CO2 रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। जैसे ही यहाँ पे रिमूवल शो हुआ तो हमारे पास बना ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ये जो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट है इसका हमने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमारे पास क्या बना, एक तो बना हमारे पास ग्लिसरॉल जो हमने स्टार्टिंग में यूज में लिया था ग्लिसरॉल, प्लस हमारे पास क्या बना, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन। अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं इसकी, यहाँ पे लिया था हमने 383 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ हम यूज करेंगे 503 केल्विन टेम्परेचर। 503 केल्विन टेम्परेचर पर जैसे ही हम ग्लिसरॉल के रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या बनता है, ये ग्लिसरॉल, इस ग्लिसरॉल के रिएक्शंस करवाएंगे हम। फॉर्मिक एसिड के साथ ही हमें रिएक्शंस करवानी है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ क्या लिया है, फॉर्मिक एसिड। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे, ये आप लोगों के पास फॉर्मिक एसिड है, यहाँ जो टेम्परेचर जो हम यूज करेंगे वो कितना होगा, 503 केल्विन, 503 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ हमारे पास क्या हो सकते हैं, 2 H2O रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास होगा 2 H2O का रिमूवल। जैसे ही हम 2 H2O का रिमूवल करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा ऑक्सीजन, ये आप लोगों के पास है, यहाँ पे भी आप लोगों के पास CH और ये OC अपने पास है। यहाँ पे आप लोगों ने OH लिया और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, तो ये हो जाएगा OC। तो ये अपने पास रहेगा एज इट इज, और ये CH2OH। यहाँ पे अपने पास है CHOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज में लिया। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, CH2OH, एक सेकेंड, CHOH अपने पास है, OCO। यहाँ से आप लोगों के पास ये वाली चीज, ऑक्सीजन अपने पास एज इट इज रहेगा, ये अपने पास बनेगा। ये जैसे ही अपने पास ग्लिसरॉल आप लोगों के पास बना, ये इंटरमीडिएट शो करेगा। हम जैसे ही इसकी आगे हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। तो हीट करने पर यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास 383 केल्विन टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर था, तो हमने ओनली फॉर 1 मोल H2O और 1 मोल CO2 का रिमूव करवाया। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा यानी कि हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर यूज करने के कारण हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में भी हमने 2 मोल H2O रिमूव किए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 CO2 रिमूव, कार्बन डाइऑक्साइड 2 रिमूव करेंगे, तो ये वाला CO2 और एक ये वाला CO2। जैसे ही अपने पास CO2 रिमूव हो जाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे अपने पास ओनली फॉर CH2, इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए यहाँ हम डबल बॉन्ड शो करेंगे, और ये आप लोगों के पास CH2OH, इसे बोलते हैं हम एलिल अल्कोहल। ये अपने पास बनता है एलिल अल्कोहल। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। एग्जाम के अकॉर्डिंग भी दोनों में से कोई सा भी टेम्परेचर देख के आप लोगों को रिएक्शन पूछ सकता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ग्लिसरॉल की अगर हम 383 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शंस करवाएंगे तो फर्स्ट हमारा H2O रिमूव होगा, इससे बनेगा ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। फिर CO2 रिमूव कराएंगे, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, फिर अपने पास बनेगा फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हम 503 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, तो हमें ये याद रखना है कि ये जो टेम्परेचर होगा इसमें से हमें 2 मोल H2O के और 2 मोल CO2 के रिमूव करने हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एलिल अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं हम इसकी। इसके बाद में आप लोगों का डी इसमें बचा है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये लास्ट है बस इसका, इसके बाद आप लोगों का यूजेज और ये चैप्टर फिनिश। देखते हैं हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यानी कि ऑक्सीडेशन। जैसे ही हम ग्लिसरॉल जो आप लोगों के पास उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हमने ऑक्सीडेशन करवाने के लिए 2 रिएजेंट यूज में लिए थे। कौन कौन से आप लोगों के पास, एक तो लेड टेट्राएसीटेट था और एक था पर आयोडिक एसिड। तो हम यहाँ पे लेते हैं जो ग्लिसरॉल होगा इसका करवाएंगे हम पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन। जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2 तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है और एक सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होगा उससे तो मिलेंगे हमें 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के, क्योंकि हमें पता है कि जब प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोन का करवाते हैं तो अपने पास बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जैसे ही अपने पास बनेगा 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है यहाँ से हमें मिलेगा 1 मोल
फॉर्मिक एसिड, ये अपने पास फॉर्मिक एसिड रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी कि HiO3 रिमूव होगा, प्लस सिन प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बनेगा यहाँ पे H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 2 मोल इसकी यूज़ करेंगे, तब अपनी जाकर ये रिएक्शन बैलेंस होगी। जैसे ही अपने पास बन जाता है यानी कि 2 मोल अपने पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाने से हमारे पास बनता है एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और एक फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका करवाते हैं हम ग्लिसरॉल का कैमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसके साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ बनेगा हमारा एक तो ऑक्जेलिक एसिड प्लस हमारे पास बनेगा CO2 प्लस हमारे पास बनेगा H2O। एक तो कैमेनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन और एक बनेगा आप लोगों के पास पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन। जैसे ही अपने पास रिएक्शंस होगी तो यहाँ अपने पास बन जाएगा आप लोगों के पास पर आयोडिक एसिड और CO2 H2O। ये होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखते हैं इसकी ग्लिसरॉल की, या जो आप लोगों के पास ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल जो होगा आप लोगों के पास, इसमें हम रिएक्शंस करवाएंगे इसकी बेंजल्डिहाइड के साथ। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास बेंजीन ग्रुप और इस पर CHO अटैचमेंट होता है, तो ये आप लोगों के पास OCH और ये C6H5 ये होगा अपने पास। तो यहाँ से क्या हम क्या करवाएंगे, जो जैसे अपने पास बेंजल्डिहाइड होगा उसके साथ हम हीट करवाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन लेकर हम रिमूव करवा देंगे। जैसे ही अपने पास रिमूवल हो जाएगा तो क्या बनेगा CH2 CH एज इट इज ऑक्सीजन, ये OH और ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ अपने पास क्या बना CH C6H5 यानी कि चक्रीय ईथर, साइक्लिक ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी इसके थ्रू। ये आप लोगों की लास्ट रिएक्शन है इसमें ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके यूजेस। ग्लिसरॉल जो होता है वो किस किस के लिए यूज में आता है। एक तो ये मैंने आप लोगों को इसमें एक रिएक्शन बताई थी आप नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल के रिएक्शन, उसमें हमने क्या बनाया था, नाइट्रोग्लिसरीन की फॉर्मेशन की थी। वो जो नाइट्रोग्लिसरीन था वो विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए यूज में आया था। एक तो वो यूजेस हो गया अपना कि ग्लिसरॉल जो होता है वो डायनेमाइट यानी कि विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ग्लिसरॉल जो होता है, इसके अलावा हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है यानी कि लैबोरेटरी में बहुत सारे यूजेस में आता है।